जय श्री राम। आगे समाचार यह है कि यहां सब कुशल से हैं। आपका भाषण सुना जिसमें आप कह रहे थे कांग्रेसी गरीब दूर करने का नारा देती थी, पर आप गारंटी देते हैं गरीबी हम मिलकर दूर करेंगे। तब से मंडल कमेटी गरीबी दूर करने की चिंता में लगी है। बैठक में इस बात पर गहन विचार किया गया कि पार्टी में कौन कौन गरीब रह गया है। सरदार जंडेल सिंह का कहना था शराब सट्टा और ठेकेदारी का काम तो जोर शोरों से चल रहा है। कुछ कार्यकर्ता जुए के काम में भी लगा दिए हैं। पिछले दिनों पटवारी की परीक्षा का पेपर आउट कराकर भी कुछ कार्यकर्ताओं की गरीबी दूर की थी। फिर भी साहब अगर कह रहे हैं तो तय है हमारे प्रयासों में कुछ कमी रह गई होगी। फिर तय किया गया जुए के फल बढ़ाए जाएं, साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं को चरस बेचने के काम में लगाया जाए और कुछ को अवैध उत्खनन में। जंडेल सिंह ने जैसे ही कहा, प्रधान नत्था सिंह कई गरीबों की जमीन अपने नाम कराकर अपनी गरीबी मिटा चुके हैं, तो वे हत्थे से उखड़ गए। कहने लगे हमारा मामला तो बोल दिया, खुद भी तो बिना परमिट के ट्रक चलाते हो। सरकारी कामों के लिए डीजल सप्लाई में जो गोलमाल करते हो उसका क्या। प्रभु, बैठक में चुनाव के चलते इस बार एमएलए साहब को भी बुलाया था। उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा बात अपनी गरीबी दूर करने की नहीं है, जनता की दूर करनी है। उन्होंने कहा मतदान में 1 माह का समय बचा है। महिलाओं को तो हर रक्षाबंधन पर वे साड़ी चूड़ी बिंदी बांटते ही हैं, कभी कभार कंबल भी बांट देते हैं। अब उनका कुपोषण दूर करना है। खूब मुर्गे बांटो और पुरुषों में पानी की कमी पूरी करनी है। खूब दारू बांटो। कोई आड़े आए तो दरोगा जी को बताओ। पीने की व्यवस्था का काम ठाकुर अजगर सिंह को दिया और खाने का कल्लू कसाई को। कल्लू कसाई को खास हिदायत थी कि वो लोगों पर नजर रखें। ऐसा ना हो कि गरीबी दूर हो जाए और लोग वोट भी न दें। बैठक को संबोधित करते हुए एमएलए साहब ने कहा अभी अभी आंकड़े आए हैं जिससे पता चलता है देश में बेरोजगारी की दर पिछले 6 साल में सबसे कम हो गई है। युवाओं को खूब रोजगार मिल रहा है। बैठक में मौजूद पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी बोल पड़े। आंकड़े तो हंगर इंडेक्स के भी आए हैं जिसमें 125 देशों में से आप 111वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से भी नीचे। ये आंकड़े तो तब हैं जब आप 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, वरना सारे पैमाने टूट जाते। इस बात पर विधायक जी भड़क गए। बोले इस नालायक कार्यकर्ता को पार्टी से निकालो, पर सरदार जंडेल सिंह ने हस्तक्षेप किया। पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो बोलते हैं पार्टी फोरम पर बोलते हैं। अनुशासनहीनता का मामला ही नहीं बनता। आखिर अपनी पार्टी संविधान से चलती है। प्रभु, बेरोजगारी से याद आया, पिछले दिनों पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ कार्यकर्ताओं को खूब पहुंचाया। कल्लू कसाई के पट्टे वैसे तो तलवार और चाकू लेकर चलते हैं, पर उनके हाथ में हथौड़े पकड़ाकर फोटो खिंचवा दिए हैं। आप देखते कितने सुंदर लग रहे थे। सब तेल डालकर बाल संवारे हुए थे। लच्छो सेठ ने भी अपने मजदूरों के नाम पर काफी पैसा निकाला है इस योजना में। अब सुना है मेरा युवा भारत योजना भी शुरू हो गई है। योजना की डिटेल मिल जाती तो कुछ लोगों की गरीबी दूर करने की तैयारी कर लेती मंडल कमेटी। एशियाड में टीम के प्रदर्शन पर आपको बधाई। ब्रजभूषण सिंह बने रहते तो कुश्ती में और अच्छा प्रदर्शन होता। उस दिन जब आप खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन पर बधाई दे रहे थे तो उसकी काफी चर्चा रही, खास तौर पर महिला शक्ति को। विरोधी यह सुनकर जल गए। उस दिन सिया जादव पप्पू पान वाले की दुकान पर कह रहा था पहले पदक जीतने वाली महिला पहलवान तो परिवार की सदस्य थी, पर जब न्याय मांगा तो डंडे मिले। राजा का न्याय चुनावी समीकरण पर टिका रहता है, इसीलिए यौन शोषण करने वाले भी मजे में हैं और किसानों को मारने वाले भी। प्रभु, ये भाइयों बहनों वाला ही संबोधन ठीक था, परिवारजनों वाला कहां से ले आए। उस दिन भन्नो सेठ भाषण देते समय परिवारजन कह रहे थे गांव वालों को। उसी रात भोला जाटव पहुंच गया उनके घर, कहने लगा एक तेल मिल ही नाम कर दो इस परिवारी के, पेट पल जाएगा गरीब का। शेष कुशल। आपका भक्त सेवक राव। नमस्कार।